वेलकम करता हूँ सबको अपने इस यूट्यूब से चैनल में। तो ये रहा हमारे यूट्यूब का सबसे पहला टॉपिक और पहले कोर्स का पहला लेक्चर। तो इस टॉपिक से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे पास क्या चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। तो शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली हमारे पास क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे पास कलेक्शन है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर्स का। ये आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो, ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इन सॉफ्टवेयर्स को हम लोगों ने क्या किया, एक ही जगह पर प्लेस कर दिया। इन सारे सॉफ्टवेयर्स को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक्सेस को एक ही सॉफ्टवेयर में रख दिया, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। द कलेक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर्स है ना। क्या हमारे पास कलेक्शन है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर्स का, जो कि हम लोगों ने किस में रख दिए, एक ही जगह पे प्लेस कर दिए। तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो ये रहा हमारा डिफिनेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये हो गया हमारा डन। अभी समझेंगे मतलब कि इसको माइक्रोसॉफ्ट क्यों कहा जाता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट क्यों कहा जाता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक कंपनी है जिसने इसको क्या किया है, क्रिएट किया है। तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने कंपनी के नेम की वजह से इसको क्या दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट दे दिया। और ऑफिस इसको इसलिए कहा जाता है ऑफिस क्योंकि हम लोग इसको क्लियर इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस वर्क्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारा बनाना हुआ सीवी बनाते हैं हम लोग, इसमें सीवी, लेटर हो गया हमारे पास, एप्लीकेशंस हो गए, और भी बहुत से मकासद के लिए, क्योंकि ये ऑफिस में ज्यादातर यूज होता है। इसका असल मकसद ही बनाना यही था कि इसको ऑफिस में यूज किया जाए। तो इसके टूल्स में हमारे पास क्या क्या टूल्स आते हैं, इसमें आता है एमएस वर्ड हमारे पास आता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। ये टूल्स हमारे पास आते हैं। तो हमारा टारगेट किस चीज पर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर है। तो चलो थोड़ा पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिस्ट्री के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था, इसका वर्जन वो हुआ था 1983 में। इसका हुआ था वर्जन 1983 में। इसको जो नाम कहते थे वो कहते थे मल्टी टूल वर्ड के नाम से इसको जाना जाता था, मल्टी टूल वर्ड। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ था, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था सिर्फ इसमें, और कुछ नहीं था, कोई सॉफ्टवेयर इसमें नहीं था। इसको मल्टी टूल वर्ड कहा जाता था क्योंकि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर था, सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट था। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था, मल्टी टूल वर्ड। तो इसमें एमएस वर्ड हुआ करता था। तो इसका नया दूसरा वर्जन आ गया था 1988 में। 1988 में इसका वर्जन आ गया था, जिसको हम लोग कहते थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इसको नाम मिला था, दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इसको नाम मिला था। इसके बाद इस डेट पे सिर्फ इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम मिला था। एक नया वर्जन आ गया था कुछ चेंजिंग के बाद। तो इसके बाद हमारे पास 1989 में एक साल बाद इसमें क्या किया गया था, चेंजिंग किया गया था, जिसमें इसको ऑफिस का इसमें क्या लाया गया था हमारे पास, इसमें ऑफिस में पावर पॉइंट लाया गया था, पावर पॉइंट लाया गया था, एक्सेल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस वर्जन को हम लोग कहते थे ऑफिस 1.0 का नाम इसको मिला था। ये पहला वर्जन था। दूसरा वर्जन था, तीसरा वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक हो गया। तो इसके बाद इसका एक नया वर्जन आया, इसका वो आया था 1992 में। 1992
1992 में उसको इसमें क्या किया, एडिंग किया गया था, उसमें एक्सेस का एडिंग किया गया था एंड और ईमेल का भी किया गया था। अपना माइक्रोसॉफ्ट ने एक ईमेल बनाया था, उसका भी इंट्रोड्यूस इसी में हुआ था। तो इसके बाद आ गया हमारे पास नया, इसके बाद हम आ गया ऑफिस 1995 में। 1995 में इसका वर्जन आ गया था जिसमें इन लोगों ने एडिंग की थी किसकी, आइकन्स की। ये जो नहीं आते आइकन्स, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये इसका आइकन्स देख रहे हो, इस तरह के आइकन्स में क्या हुए थे, चेंजिंग आ गए थे। तो इसमें आइकन का चेंजिंग आ गया था, आइकन का। अच्छा, तो इसको कहा जाता था ऑफिस, इसको ये वर्जन था हमारे पास ऑफिस 95 वर्जन था हमारे पास, इसका नाम यही था ऑफिस 95। तो इसके बाद चलता गया, तरक्की होती गई, आखिरकार हम लोग पहुंच गए 2001 में। 2001 में ऑफिस का वर्जन आया था जिसको नाम दिया था ऑफिस एक्सपी का नाम दिया था, ऑफिस एक्सपी का नाम दिया था, जिसमें टैग्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे। तो इसके बाद हमारा नया वर्जन इसके बाद आ गया 2003 में। इसके बाद ऑफिस इस वर्जन के बाद क्या जाता है कि ऑफिस 2010, 2013, 2021, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या चेंजिंग, इसमें चेंजिंग जो आया था वो आया था रिबन का। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कुछ XML का आया था, इसके बाद वाले में हमारे पास क्या आया था, रिबन का चेंज आया था, जो था हमारा ऑफिस ये 2003। इसके बाद हमारे इसमें क्या है, इसमें ऑफिस 2007 का हमारे पास क्या था, वर्जन आया था, जिसमें एडिंग किस चीज का हुआ था, रिबन का हुआ था। रिबन बेसिकली इसको कहा जाता है, ये देख रहे हो, ये जगह को कहते हैं, रिबन कहा जाता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कल का लेक्चर हमारे इसी पे इंशाल्लाह होगा, ठीक हो गया। इसके बाद तरक्की करते करते हमारे पास आगे पहुंच गया 2010 में। इस 2010 में इस ऑफिस को इसमें कुछ जो ऑनलाइन फीचर्स वगैरह भी थोड़े आ गए थे। तो बेसिकली इसके बाद चलते हम लोग आ गए ऑफिस 2021, जो कि हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी लेक्चर में नहीं, कल वाले लेक्चर में हमारा जो असल टारगेट होगा, जो पढ़ेंगे नया वर्जन पढ़ेंगे ऑफिस का, वो होगा ऑफिस 2021। तो ये था इसका स्मॉल सा हिस्ट्री, ठीक है। कि ऑफिस को हम लोग पहले किस में आया था, 1983 में आया था, मल्टी टूल वर्ड कहते थे। इसमें सिर्फ कौन सा सॉफ्टवेयर था, MS वर्ड था। तो 1988 में इसका नया वर्जन आया था जिसको कहते थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर 1989 में इसका आया था, जिसमें इसमें पावर पॉइंट था, एक्सेल था, और इसको वर्जन कौन सा देते, ऑफिस 1.0 का नाम मिला था। तो इसके बाद 92 में आया था। तो ये था छोटा सा हिस्ट्री। तो इसके बाद हम लोग का जो टारगेट था वो क्या था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में था। तो हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज है। माइक्रोसॉफ्ट इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। पहले क्रिएटिंग लिख देता हूं, अच्छा होगा, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो पहले सवाल हमारा आता है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग उसको कहा जाता है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट बेस्ड हो, किस पर, वर्ड्स पर। मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट पर क्या हो, कोई डॉक्यूमेंट मुश्तमिल हो, उसको क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग। अभी सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है। पहले डॉक्यूमेंट समझेंगे तो ये भी इंशाल्लाह में बहुत बेहतर तरीके से समझाएगा। तो डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या होते हैं, सफ़े होते हैं, ठीक हो गया। एक या एक से ज़्यादा सफ़ों के मजमू में, जिसमें क्या आ जाते हैं, हमारे पास टेक्स्ट भी आ सकता है, और इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इमेजेस भी आ जाते हैं, पिक्चर्स भी आ जाते हैं, और बहुत सारे कुछ यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। तो इनको बेसिकली हम लोग कहते हैं क्या, डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग लिखते हैं, इमेजेस इंसर्ट करते हैं, तो इसको बुक्स वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो उसको कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब
वर्ड प्रोसेसिंग मतलब वो डॉक्यूमेंट जो कंसिस्ट हो किस पर टेक्स्ट पर और इमेजेस वगैरह इन पर कंसिस्ट हो, उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट उसको कहा जाता है। तो डॉक्यूमेंट में वर्ड प्रोसेसिंग कौन सा डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट स्पेशली जिसमें क्या किया जाता है, राइटिंग किया जाता है, मतलब कि टेक्स्ट होता है उसमें, उसको क्या कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग। ये हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्ड क्रिएटिंग बनाने के लिए, और बने हुए को मतलब कि चेंजिंग करते हैं, एडिट करते हैं, और उसको प्रिंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इसका मतलब समझते हैं, इसको माइक्रोसॉफ्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी का नाम है, ठीक हो गया। और इसको वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, वर्ड्स, राइट वर्ड्स। क्या लिखते हैं इसमें, राइट वर्ड्स, हाँ ना, क्योंकि ये बेस ही इसी चीज पर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया। वर्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम लोग करते हैं, राइट करते हैं, वर्ड्स को लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम लोग आते हैं इसके यूजेस पर। ये हमारे क्या क्या चीजों हम लोग यूज करते हैं, इसको यूज किया जाता है फॉर बुक्स बनाने के लिए, बुक्स बनाते हैं, इसमें लेटर्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो मैं आपको इंशाल्लाह बना के दूंगा, ठीक हो गया। रिपोर्ट्स बनाते हैं, और इसमें हम लोग बनाते हैं सीवीज बनाते हैं, ये हमारे वर्ड के यूजेस। तो बेनिफिट्स क्या है, हम लोग को क्यों पढ़ने, क्या फायदा है हमारा। तो हमारे पाकिस्तान में इसके जॉब्स भी आते हैं, कहते हैं कि आपको क्या होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट, आपको क्या होना चाहिए, ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जूनियर क्लियर वगैरह के पोस्ट भी आते हैं, ठीक हो गया। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, इसको सीखने के बाद आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, आप बुक्स भी बना सकते हो, और आप फ्रीलांसिंग के मार्केट पे जाकर अपने सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो ये रहे इसके बेनिफिट्स। अभी सवाल पैदा होता है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही क्यों पढ़ रहे हैं और दूसरे प्रोग्राम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक लार्ज सॉफ्टवेयर है, एक बहुत ही बड़ा है सॉफ्टवेयर है। और क्या होता है इसमें, कंटिन्यूअसली एडिटिंग होता है, कंटिन्यूअसली इसमें क्या होता है, चेंजिंग आते हैं, अपडेट्स आते हैं, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या होता है, हमारे लिए इजी भी होता है, इजी होता है, हर आम इंसान भी इसको चला सकता है, और ये फास्ट भी हमारे पास होता है, और इसका फास्ट होता है, इसके यूजर इंटरफेस यूआई भी बहुत ही बेहतरीन है। तो इसलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं और कोई प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम लोग इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही चलाते हैं। तो अभी आता है हमारा हिस्ट्री की तरफ, तो हम लोग थोड़ा इसको हिस्ट्री के बारे में इसका जानते हैं, ठीक हो गया। और ये मैंने हिस्ट्री आपको बता दिया कि हिस्ट्री में ये कब आया था, ये 1983 में आया था। इसको कौन से वर्जन में आया था, मल्टी टूल वर्ड में आया था, जिसमें सिर्फ कौन सा था, एमएस वर्ड ही इस्तेमाल होता था। तो ये कब आया था, इसका हिस्ट्री में क्या आया था, 19 कौन सा था, मैं भी भूल गया इसको, 1983 में आया था, 1983 में इसका वर्जन क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो कि हमारे बारे में था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में था और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में था। तो ये कुछ हिस्ट्री मिक्स थे, इसलिए थोड़ा वीडियो बेहतरीन नहीं आ पाया। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।